हेलो स्टूडेंट, जब जब बात फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की हो, जब जब बात कस्टमर की सेफ्टी की हो, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम आए या ना आए, लेकिन आरबीआई का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। तो आरबीआई से रिलेटेड ही एक न्यूज है करंट अफेयर्स में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो न्यूज है आरबीआई का कनेक्शन है किससे? पेमेंट एग्रीगेटर से। तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और उस करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो बातें हम लोग को समझना है वो हम लोग सीखते हैं। पहले ड्राफ्ट नॉर्म्स ऑफ आरबीआई फॉर द रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर, मतलब ये कि आरबीआई ने कुछ ड्राफ्ट बनाया है रेगुलेशन करने के लिए, किसको? पेमेंट एग्रीगेटर। सबसे पहले ये करंट अफेयर्स समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल में ये पेमेंट एग्रीगेटर है कौन? कौन है आखिर पेमेंट एग्रीगेटर? क्या इसका इस्तेमाल हम लोग कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और जब बात पेमेंट एग्रीगेटर की आती है तो तब बात पेमेंट गेटवे की आती है। तो हम लोग को यह समझना है कि पेमेंट एग्रीगेटर किसे कहते हैं और पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, यह दोनों बात हम लोग को समझना है। फिर हम लोग अपने करंट अफेयर्स पे आसानी से पहुंच सकते हैं और करंट अफेयर्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिएगा, जो हम लोग का जो पेमेंट एग्रीगेटर है वो एक्चुअली में एक थर्ड पार्टी है। पेमेंट एग्रीगेटर एक थर्ड पार्टी है जो सर्विस प्रोवाइड करता है हमें भी और मर्चेंट को भी, मतलब सेलर को भी। हमसे वो पैसा लेता है और जो भी सेलर है, मर्चेंट है, उसको वो पैसा पहुंचाता है। तो ये एक थर्ड पार्टी है, मीडिएटर है, जो एक सर्विस प्रोवाइड करता है। तो एक्चुअली में ये एक थर्ड पार्टी है जो सर्विस प्रोवाइडर है दोनों को, कस्टमर को भी और किसको? मर्चेंट को भी। इट इज द ओनली थ्रू दिस पेमेंट aggregator that customer are able to make payment via debit card, credit card, UPI, बैंक ट्रांसफर etc। मतलब ये पेमेंट एग्रीगेटर ही एक ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो, किसी भी माध्यम से आप पैसे पेमेंट कर सकते हो और वो पेमेंट एक सेलर के पास पहुंच जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो अंतिम में एक पेज निकल के आता है। उस पेज में आप देखते होगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो वो जो पेज निकल के आता है वही पेज है आपका कौन सा? पेमेंट एग्रीगेटर। तो सर आखिर पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे में क्या बेसिक अंतर है? पेमेंट एग्रीगेटर भी थर्ड पार्टी है, पेमेंट गेटवे भी थर्ड पार्टी है, लेकिन जो पेमेंट गेटवे है वो सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्ट करता है, जबकि आपका पेमेंट एग्रीगेटर चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, यूपीआई हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, वो जितने भी माध्यम के पेमेंट हैं वो सारे पेमेंट वो ऑप्शन एक्सेप्ट करता है। चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, अगर पेमेंट एग्रीगेटर की एग्जाम्पल की बात करेंगे तो उस एग्जाम्पल में चाहे अमेजन पे हो, रेजर पे हो, पेटीएम हो, कैश फ्री हो, फोन पे हो, गूगल पे हो, ये सब वो एग्जाम्पल हैं जो आपके पेमेंट एग्रीगेटर हैं। ठीक है। अगर हम बात करेंगे द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक उनको ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है आरबीआई से, आरबीआई से किसी भी टाइप का परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्रीगेटर को आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत है, आरबीआई के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन है उसको फॉलो करने की जरूरत है, जबकि कमर्शियल बैंक को ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर में पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे में अंतर क्या है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है ये है हमारा पेमेंट गेटवे और यहाँ पर है हमारा पेमेंट एग्रीगेटर। अगर हम बात करेंगे पेमेंट गेटवे, तो पेमेंट गेटवे भी क्या है? एक नेटवर्क है, थर्ड पार्टी का नेटवर्क है जो ब्रिज का काम करता है, चाहे वो मर्चेंट हो और बैंक के बीच में हो। अगर हम बात करेंगे पेमेंट एग्रीगेटर, तो पेमेंट एग्रीगेटर, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर आर कंपनीज दैट फैसिलिटीज ऑनलाइन पेमेंट बाय एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरीज बिटवीन द कस्टमर एंड द मर्चेंट। ये बात समझ में आ गई। पेमेंट ऑप्शन, जो पेमेंट गेटवे जो में ऑप्शन होता है वो या तो आपका डेबिट कार्ड होगा या फिर क्रेडिट कार्ड होगा, लेकिन जो पेमेंट एग्रीगेटर में ये जो ऑफर करता है मल्टीपल पेमेंट मेथड्स हैं, चाहे वो यूपीआई हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, किसी भी टाइप के पेमेंट मेथड से
आप पेमेंट कर सकते हो। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, जैसे मान के चलो कि मैं कोई सेलर हूं और मुझे इंटीग्रेट करना है, तो जब मुझे इंटीग्रेशन करना होगा तो अगर मैं पेमेंट गेटवे यूज करता हूं तो होगा क्या कि जितने भी टाइप के पेमेंट मेथड हैं उन सारे पेमेंट मेथड्स को मुझे अलग अलग से सेपरेटली मुझे इंटीग्रेट करना होगा अपने वेबसाइट में। लेकिन अगर मैं पेमेंट एग्रीगेटर से कांटेक्ट करता हूं तो मैंने एक एग्रीगेटर से मैंने अगर साइन कर लिया, इसका मतलब यह है कि मेरे पेमेंट के ऑप्शन में सारे ऑप्शन आ जाएंगे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो, जितने भी पेमेंट ऑप्शंस हैं ये सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। तो पेमेंट मर्चेंट नीड्स इंटीग्रेट विथ जस्ट वन सर्विस प्रोवाइडर। एक सर्विस प्रोवाइडर आपको सारे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, इंटीग्रेटर एग्रीगेटर, जबकि पेमेंट गेटवे ऐसा नहीं करता। अगर हम आगे बढ़े, सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्जांपल की, द पेमेंट गेटवे ऑफर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सर्विसेज, जबकि पेमेंट एग्रीगेटर प्रोवाइड्स एडिशनल सर्विसेज सच एज एक्शन टू कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट्स, कस्टमर सपोर्ट, ये सब कुछ आपको ये देता है। अगर इसके एग्जांपल की बात करेंगे, पेपल, रेजर पे, सीसी एवेन्यू, फोन पे, ये सारे के सारे आपके एग्जांपल किसके हैं? पेमेंट एग्रीगेटर के। और अगर हम इधर बात करेंगे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, ये सब आपके एग्जांपल है किसके? पेमेंट गेटवे के। तो आई होप सो कि आपको ये बात क्लियर हो चुका होगा कि पेमेंट गेटवे क्या है और आपका पेमेंट एग्रीगेटर क्या है। अब हम लोग पहुंचते हैं वापस से अपने करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स आपको कहता क्या है? देखिए, ये करंट अफेयर्स आपको समझ में इसीलिए नहीं आएगा अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो ये करंट अफेयर्स पढ़ रहा होगा, फिर उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा अगले करंट अफेयर्स में, क्योंकि वो उसको इस करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाया है। उसको लगेगा कि यार ये पेमेंट एग्रीगेटर क्या है। अब वो उसको पढ़ना चाहिए, ढूंढना चाहिए, सर्च करना चाहिए कि ये पेमेंट एग्रीगेटर क्या है। तो मैंने वही किया जो आपको करना चाहिए था। सबसे पहले मैं पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में बताया हूं। अब पेमेंट एग्रीगेटर की बात आती है तो पेमेंट गेटवे की बात ऑटोमेटिक निकल ही जाती है। तो मैं पहले ये दोनों क्लियर किया हूं कि पेमेंट गेटवे और पेमेंट एग्रीगेटर में अंतर क्या है, दोनों किसे कहते हैं। वापस से चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स पे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज टेकन ए सिग्निफिकेंट स्टेप्स टुवर्ड इनहैंसिंग रेगुलेशन। मतलब ये कि एक नया रेगुलेशन, जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशन है, इसको मॉडिफाई कर रही है फॉर द पेमेंट एग्रीगेटर, पार्टिकुलरली दोज फैसिलिटिंग फेस टू फेस ट्रांजैक्शन। तो जितने भी फेस टू फेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन सारे ट्रांजैक्शन में आरबीआई ने अपने कुछ नॉर्म्स को इंप्रूव कर रही है, मॉडिफाई कर रही है। यही है हमारा करंट अफेयर्स। ठीक है, अब चलते हैं थोड़े से इस करंट अफेयर्स के की पॉइंट्स पे। की पॉइंट्स क्या है? द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट स्पेशली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हैज नेसेसिटेटेड ए मोर रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखिए, ये जितने भी पेमेंट हो रहे हैं इन सारे पेमेंट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना ही चाहिए। तो उसमें न्यू गाइडलाइंस एम टू एड्रेस कंसर्न रिगार्डिंग, तो न्यू गाइडलाइन दिए गए हैं। तो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग, तो मतलब मर्चेंट ऑनबोर्डिंग का मतलब यह हुआ कि कोई जो नया सेलर जो अब वो कोई सामान बेच रहा है, ऑनलाइन बेच रहा है, तो जो पेमेंट एग्रीगेटर होगा वह उस मर्चेंट को अपने वेबसाइट पे लिस्टिंग करेगा, ऑनबोर्ड करेगा। तो वह इस चीज को जस्टिफाई करेगा कि वो ऐसा कोई इलीगल आइटम्स तो वो नहीं बेच रहा है। तो इसको हम लोग, ये जो गाइडलाइन है ये है हमारा मर्चेंट ऑनबोर्डिंग। तो ये उस ऑनबोर्डिंग के समय ये कंफर्म करना होगा कि वो कहीं ऐसा चीज में इन्वॉल्व तो नहीं है जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर हम आगे बढ़ें, डेटा सिक्योरिटी, तो जो भी पेमेंट एग्रीगेटर होगा वो कस्टमर के डेटा को सिक्योर करनी उसकी जवाबदेही है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, अगर हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी की, स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस एंड इंश्योरिंग पीए का मतलब पेमेंट एग्रीगेटर डोंट फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन फॉर सर्विसेज नॉट ऑफर्ड बाय द मर्चेंट। मतलब ये कहा जा रहा है व्यापारियों द्वारा प्रदान नहीं की जाने वाली सेवाओं के लिए लेन देन की सुविधा न दे। मतलब ये संचालन को सुव्यवस्थित करना और यह सुनिश्चित करना कि पीए व्यापारियों द्वारा प्रदान नहीं की जाने वाली सेवाओं के लिए लेन देन की सुविधा न दे। मतलब ऐसा है
कि मर्चेंट कोई सामान बेच नहीं रहा है, वैसा सामान वो बेच नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसको ऑनबोर्ड किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को ब्रीच कर रहा है। तो ये 3 न्यू गाइडलाइंस एड ऑन किए गए हैं, ये आरबीआई के द्वारा एड ऑन किए गए हैं पेमेंट एग्रीगेटर के द्वारा। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स, जिसमें हमने बात किया पेमेंट एग्रीगेटर की, पेमेंट गेटवे की, दोनों के अंतर की, और साथ साथ आरबीआई ने क्या कौन कौन से नए नॉर्म्स लेके आए हैं पेमेंट एग्रीगेटर की, तो ये सब हम लोग समझ चुके हैं। इसमें से अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड अगर लगता है कोई स्टैटिक टॉपिक है, वो स्टैटिक टॉपिक अगर आपको अगर नीड है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे, मैं उसके लिए अलग से सेशन आपके लिए बना दूंगा। ओके, थैंक यू।